सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत यार। जैसा कि पता है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ कंटिन्यू तरीके से। तो अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डेटा सेट, यानी कि एक यूएस मार्केट का एक डेटा सेट है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है और मतलब लाइक हर जगह उसका सामान जाता है, लाइक फ्लिपकार्ट टाइप से, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट से वहाँ पे हर जगह से वेबसाइट आता है। तो उसका हमारे पास डेटा दिया हुआ है सुपर सेट नाम से। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, शॉपिंग डेट है एंड कस्टमर आईडी वगैरह सारा डेटा है उनके पास। उसको डेटा को हमें एनालाइज करना है, किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग डेटा साइंस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को अभी कुछ पाइथन के लेक्चर भी लाया था कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग करते हो। मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ कि डेटा साइंस किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की यूज डेली लाइफ में। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर कोई हमारे पास डेटा दिया हुआ है किसी से मतलब किसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स का या फिर कहीं भी का भी, तो वो किस तरीके एनालाइज कर सकते हैं, हम उसमें जान सकें कि कौन सी जगह पर हमारी जगह कौन सी मतलब प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल्स हो रही है, कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर हमें ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा आपका डेटा सेट दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा डेटा सेट दिया हुआ है। तो ये हमें एक डेटा सेट दिया है, यूएस का एक सुपर मार्केट का डेटा सेट है। तो जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ का आई थिंक 10,000 नंबर रोज़ हैं एंड कुछ आई कस्टमर आईडीज़ हैं, ऑर्डर डेट है एंड सुप डेट है एंड सुप मोड है, किस तरीके से वो ऑर्डर करने वाले हैं, कस्टमर आईडी वगैरह है एंड कौन सी कैटेगरी के हुए हैं वो लोग, किस कंट्री से हैं। मतलब सारा यूएस के ही हैं, तो लेकिन फिर भी कंट्री का नाम दिया हुआ है, मेंशन है, सिटी का नाम मेंशन है, स्टेट का नाम मेंशन है। तो आप लोग कर सकते हो इसमें। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, देखा रीज़न कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, कैटेगरी कौन कौन चीज़, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाइज एंड फर्नीचर टेक्नोलॉजी। ये हमारे जो कैटेगरीज हैं मतलब प्रोडक्ट की जो सेल्स होने वाली हैं। कुछ सब कैटेगरी है जैसे बुक, चेयर, इस टाइप से दी हुई हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं हमें क्यों सीखना चाहिए, तो ये हम सभी को सीखना चाहिए, इससे बेनिफिशियल फॉर एवरी वन। बिकॉज क्योंकि हम उससे चीज़ें सीख पाए, एनालाइज कर पाएंगे चीज़ें। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भैया के बोलोगे हम सीख रहे हैं, हमें क्या एग्जांपल, हमें क्या यूज़ होने वाला है इसका, हम सीख तो रहे हैं कोई चीज़। वाई वी आर लर्न एट इन दिस टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस। तो इसमें हम ये करेंगे कि जैसे सपोज़ करो कि मुझे कुछ डेटा सेट दिया है, ठीक है। तो मतलब एक मिनट गाइस। तो मुझे कोई डेटा सेट दिया है, सपोज़ करो इस तरह ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल्स, किसी की मतलब इनकम हो गई, यानी कि इनकम, ठीक है। ये हो गई उसकी एक्सपेंड एक्सपेंडिचर कितने हैं, मतलब खर्च कितना करता है। तो सपोज़ करो किसी की मतलब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों उनको 1 2 3 दिस 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 दिस। ये 4 ग्रुप्स हो, यानी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 2 3 एंड 4। जो ग्रुप 1 वाला है वो क्या है, इसकी इनकम भी कम है, उसके खर्चे भी कम है। तो ये मीडियम मतलब मान सकते हैं कि दिस इज ए मीडियम क्लास बच्चा है। ये क्या है, इसकी इनकम भी कम, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा, यानी कि फैमिली ज़्यादा हो सकती है इस तरीके से। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको आईफोन सेल करना है, आईफोन का डिस्काउंट देना है इनको, क्या आईफोन परचेस कर सकेंगे, हम डिस्काउंट देंगे इनको, ठीक है। किस तरीके से डिस्काउंट देंगे तो समझाऊँ कि हमें, क्योंकि जो कंपनी होती है आपने देखा हो कई बार ऑफर्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफर आते हैं। तो मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि किस कैटेगरी के हमें ज़्यादा डिस्काउंट देना है, किसको कम देना है। तो हमने कैटेगरी डिसाइड करी है, ठीक है। कुछ की क्या है, सैलरी ज़्यादा है पर उनके जो खर्चे हैं बहुत कम हैं, एंड जो इनके हैं वो इनके खर्चे भी ज़्यादा हैं एंड सैलरी भी कम है। तो पहली बात करते हैं अपन इनके बारे में, ठीक है, कि जो हमारे मीडियम वर्ग वाले इनकम जी कम है एंड खर्चे भी कम है। तो उसको हम क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। मान लो सपोज करें हमें 20% डिस्काउंट देते हैं, कि उनका जो अगर कभी वो सोच रहे हैं कि मुझे आईफोन ख़रीदना है, यानी 60-70 का कोई 1000 रुपीज़ का आईफोन ख़रीदना है, तो वो खरीद सकते हैं। तो हम उन्हें 20% डिस्काउंट देंगे और वो मन बना रहेंगे और देखेंगे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उनका जो विचार है वो बन जाएगा कन्फर्म तरीके से, तो वो ले सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में चलते हैं, उनकी इनकम कम है और उनके खर्चे ज़्यादा हैं। तो उनके पास मतलब जो मनी, सेविंग मनी है बहुत और कम हो रही है, तो उनको हम देंगे 25% का डिस्काउंट, मतलब और ज़्यादा इससे। क्यों, क्योंकि थोड़ा उनके खर्चे ज़्यादा हैं, तो उन्हें और थोड़ा सा जो डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि जिससे वो और ज़्यादा लालच में आके चीज़ें खरीद सकें। फिर दूसरे ग्रुप में आने वाले हैं। इसमें क्या है कि लोग इनकम ज़्यादा है एंड खर्चे भी ज़्यादा है, इनको देंगे हम 10% डिस्काउंट, क्योंकि इनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, इनके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो यानी कि सपोज करो तो इनसे तो बेटर, फार बेटर होंगे ना ये लोग, ये चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है, इनकी इनकम ज़्यादा है एंड खर्चे ज़्यादा है, तो इनको 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 देंगे हम ओनली 5% डिस्काउंट। इससे क्या होगा कि इनके जो खर्चे बहुत ही कम है एंड जो इनकम इनकी ज़्यादा है, इससे क्या होगा, इन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट कम मिलेगा, लेकिन ये परचेज़ करेंगे क्योंकि ये सेफ जोन में, यानी कि इनकी ज़्यादा है इनकी और उनके खर्चे कम है।
तो इन्हीं चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस व्यक्ति को कितना ज़्यादा हमें उनको डिस्काउंट देना है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम एनालिसिस करते हैं डेटा का। तो चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ, मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि किस तरीके से काम करने वाला है। तो थोड़ा सा देता हूँ। तो हम इस तरीके से चीज़ें एनालाइज करने वाले हैं कि लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कितने रो कितने कॉलम्स हैं। तो देख पा रहे हैं आप लोग, तो 20 कॉलम्स हैं इसमें, 21 कॉलम है इंक्लूडिंग जीरो, तो 21 हो जाते हैं। फिर हम चेक करने वाले कि हमारा डेटा किस का मतलब डेटा टाइप का है, यानी इंट का है, ऑब्जेक्ट का है, या फिर किस टाइप का है, तो वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे इस डेटा सेट में नल वैल्यू तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करने वाले हैं। उसके बाद हम यूनिक वैल्यू चेक करेंगे, जो हमारा स्विप मैड है, मोड है, वो किस तरीके से लो होने वाला है, ठीक है। फिर हम कुछ ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि जो हमारा जो सेल्स होने वाली है शॉपिंग की, तो वो कौन सी कैटेगरी के लोग बच्चे ज़्यादा खरीदें, यानी कौन सी कैटेगरी ज़्यादा होने वाली है, यानी सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास। तो सारी चीज़ हम ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं कि हमें एक आइडिया लग सके तो हमें किस कैटेगरी को ज़्यादा डिस्काउंट देने हैं, किस सेगमेंट में हमारी ज़्यादा सेल्स हो रही है, किस में कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो हमें किस तरीके से डिस्काउंट बढ़ाने चाहिए उन सेगमेंट्स में। एंड जो चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही है हमें उन पर थोड़ा सा और मतलब चीज़ें परचेस करना चाहिए, डिस्काउंट देने चाहिए कि एक के साथ एक चीज़ खरीद सकें, जिससे क्या होगा हमारे सेल्स में इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जितने ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं जैसे लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मंत्रा लाइक्स, इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस पे ही। तो मैं एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ये आधा घंटे का होगा, तो मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा इसको 10 मिनट्स में, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके मैंने एनालाइज़ किया सेल्स एंड रीजन्स वाइज, तो किस तरीके से रीजन तरीके से काम करने वाले हैं एंड देख पा रहे हो आप लोग। तो मैंने इनको डिस्कस किया है, तो आप लोगों को आई थिंक आइडिया लग चुका हो कि हम इस वीडियो में किस तरीके से सेल्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके लाइब्रेरी इंपोर्ट्स करते हैं और किस तरीके से हम पांडाज, मैटप्लॉटलिब और जिस तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और अभी तक आप लोगों को अगर पाइथन का नॉलेज नहीं है आप लोगों को, तो मैंने एक पाइथन की एक सीरीज बना रखी है, ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। जैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन की, तो मैंने इसमें बेसिक पाइथन पढ़ा रखा है, जैसे किस तरीके से लूप यूज़ करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, मैंने बेसिक पढ़ा रखा है कंप्लीट पाइथन सीरीज़ के, पाइथन क्या होते हैं, उसके लॉजिक क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, डेटा टाइप एंड सारी चीज़ें। और कंटिन्यू इस वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको जितनी बेसिक लेवल की पाइथन यूज होने वाली है वो हम आपको सारी सिखा देंगे। कोशिश तो ये करेंगे कि आपको सारी पाइथन सिखा दें। हम कुछ मतलब 50 से 60 लेक्चर होंगे जिसमें हम कंप्लीट पाइथन सिखाने वाले हैं आपको, ऊप्स कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप, डेटा हैंडलिंग, पाइथन लाइब्रेरीज एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और हम अपने इस चैनल पे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लाते रहते हैं जॉब से रिलेटेड। एंड आप अगर फ्रेशर्स हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किसी भी ईयर्स के हो, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो और अपने जीवन में इन चीज़ों को सीख कर या अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया हो। और चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों जरूर शेयर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे।